हाय फ्रेंड्स, टिपी एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और साथ ही अगर कोई पहली बार प्रेग्नेंट है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैं खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर की, मैं किस तरह की माइंडसेट रखी थी और मैं पूरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम कैसे खुद को हैंडल की और उस सिचुएशन में मैं क्या क्या की और कैसे मैं उस सिचुएशन को फेस की। नमस्ते फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि माँ बनना मतलब एक लड़की का दूसरा जन्म होता है, और जब मैं खुद एक माँ बनी, वो सिचुएशन को मैं फेस की, तब मुझे पता चला कि सच में मुझे एक दूसरा जन्म ही मिला है। जब एक लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो तब उसे पता नहीं होता है कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, कुछ भी मतलब क्लियर नहीं होती। तो वैसे ही 1 महीना 10 दिन जैसे हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड डायरेक्टली हम डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए और चेकअप वगैरह किए। तो तब क्लियरली पता चला कि यस, आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद मेरी ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया, फुल बॉडी चेकअप वगैरह हुआ। तो तब मैं अपने डॉक्टर को बोली कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है। तो उसके हिसाब से आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करूँगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो पहले के जो 3 महीना होता है वो बहुत ही नाजुक स्टेज होता है। पहले का 3 महीने में क्या होता है ना, किसी किसी को उल्टियाँ बहुत होती है और उल्टियाँ बहुत होने के कारण खाने पीने को मन नहीं करते हैं और साथ ही कमजोरी भी बहुत फील होती है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि चाहे उल्टियाँ हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, आप खाना पीना टाइम पे कीजिए, अपना डाइट का फुल मतलब केयर भी कीजिए। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप पहले उनसे सलाह लीजिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ पपाया वगैरह नहीं खाई थी, बाकी सारे के सारे फ्रूट, सब्जियां सब कुछ मैं खाई हूँ। और साथ ही आपको पानी भी सफिशिएंट पीना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोली कि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी, तो मैं वैसे ही खुद को उसके लिए तैयार कर रही थी। मैं खुद की माइंडसेट भी वैसे रखी थी और हमेशा पॉजिटिव ही सोचती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में खुश रहना और पॉजिटिवली सोचना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रही बात एक्सरसाइज वगैरह की, तो मेरे पास भी टाइम नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ। तो मैं क्या करती थी ना, एक्सरसाइज के बदले मैं घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह। जैसे कि मैं घर में पोछा वगैरह बैठ के कॉटन से ही लगाया करती थी और साथ ही सब्जियां वगैरह बैठ के ही कट किया करती थी और खाना वगैरह खड़े होके मैं बनाया करती थी और साथ ही मैं वर्क भी किया करती थी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपका बॉडी का भी मूवमेंट एक नॉर्मल वुमेन्स की तरह ही होना चाहिए। जैसे नॉर्मल वुमेन्स घर के काम वगैरह फ्रीली करते हैं, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हैवी वेट वगैरह कुछ भी उठाना नहीं चाहिए इस वक्त। तो मेरी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी 30 अक्टूबर 2024, लेकिन जो डेट डॉक्टर देते हैं हमें, उस डेट के हिसाब से ही नहीं होती है, कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। तो डॉक्टर ने अभी हमें डेट दे दिए थे पहले से ही। तो जैसे ही अक्टूबर महीना स्टार्ट हुआ, तब मैं अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो मैं रेडी करना चालू कर दी थी। तो डेट आता है 16 अक्टूबर, जबकि मुझे रात में पेन स्टार्ट हुई पहली बार। खाना खाने बैठी थी तब मेरी पेन पहली बार स्टार्ट हुई। तो मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म की कि मुझे अभी पेन हो रही है। तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि अगर एक्चुअल में तुम इसे बियर नहीं कर पा रही हो, मतलब ज़्यादा कुछ पेन हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे, चलो। लेकिन मैं कुछ देर तक वेट कर ली और वो पेन मतलब मुझे 2 घंटे में, ऐसे 1.5 घंटे में ऐसे आने लगा वो पेन, जो कि मुझे पूरी रात भर पेन आती रही, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में ऐसे। और मैं पहले से ही रिसर्च की कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और जब डिलीवरी का वक्त आता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो हमें पेन एक्चुअल में ऐसे ही आना स्टार्ट होती है, पहले 1.5 घंटे में, पहले 1 घंटे में, उसके बाद वो टाइम जो होती है, टाइम ड्यूरेशन उसका कम होते होते आता है, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे होकर आएगा। जब मुझे ये बात पहले से पता थी, तो अब मैं इस चीज के लिए नहीं डरती थी कि मुझे पेन आ गया, मैं अभी क्या करूँ, ऐसे मैं पैनिक नहीं हो रही थी, बल्कि मैं उस वक्त को हैंडल कर रही थी खुद को। और पेन जितना दूर तक मुझे लग रही थी कि बहुत जोर से हो रही थी, तो मैं उस चीज को, मतलब उस पेन को मैं खुद ही हैंडल भी कर रही थी, मतलब उस पेन को मैं सह ले रही थी। मुझे इतना मतलब तकलीफ हो रही थी, फिर भी मैं सह रही थी अंदर ही अंदर। तो उसके बाद जब सुबह का 6 बजा, तो सुबह के 6 बजे मुझे वो पेन आधे घंटे में आने लगा।
तब मैं फिर से अपने फैमिली को बोली कि मुझे अभी पेन जो है वो रात में 1.5 घंटे में 2 घंटे में आ रही थी, अभी फिर से मुझे आधे घंटे में आ रही है। तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि ये पहला बच्चा है तो कुछ भी रिस्क ना उठाए के चलो हम मेडिकल चले जाते हैं। तो मैं सुबह के 9 बजे जो है मेडिकल में एडमिट हो गई। जब मुझे 9 बजे एडमिट किया गया तो डॉक्टर तब मुझे फिर से चेकअप किए। तो तब वो डॉक्टर चेक करते कि बच्चादानी का मुंह कितना दूर तक खुला है कितना तक नहीं। तो उस हिसाब से मेरी वो जो बच्चादानी का मुंह था वो अभी तक पूरा का पूरा खोला नहीं था, जितना मतलब 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक ओपन होना चाहिए वहां तक नहीं हुआ था। तो फिर से मेरे लिए वेट किए। देन मुझे 11 बजे ऐसे होगा तब मुझे फिर से सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। तो सोनोग्राफी में पता चला कि मेरा जो बच्चा है वो पूरा नीचे आ चुका है, मैं पूरा मतलब तैयार हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैं एक्चुअली तैयार हूँ। तो मेरी जो पेन वगैरह सब कुछ हुआ था ये सब कुछ मेरी नेचुरल वे में ही हुआ था, मुझे कुछ भी इंड्यूस नहीं किया गया था। मतलब वो करते हैं ना डॉक्टर वगैरह कुछ भी इंड्यूस करते हैं पेन वगैरह लाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी इंड्यूस नहीं किया गया था, मेरी सब कुछ नॉर्मली हुआ है। हाँ, यहाँ पर मन में सवाल ये आता है कि हमें जब नॉर्मल डिलीवरी में पेन आता है तो वो पेन किस तरह का आता है, मतलब कितना आता है, कितना मतलब वो पेनफुल होता है ना। तो इस चीज़ के लिए डरने की इतना भी कोई बात नहीं है। हमें पीरियड्स में जैसे पेन आता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन वो पेन अगर हम सहने के लिए चाहेंगे तो सह भी लेंगे। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं, अगर हम सोचेंगे कि हमें अब सह लेंगे तो सह लेंगे वो पेन। तो 11 बजे तक मुझे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरा का पूरा आधा घंटे में आ रही थी। 11 बजे के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन अभी कम होते होते मुझे 15 मिनट में 10 मिनट में ऐसे ऐसे आने लगी, फिर 5 मिनट में, फिर वो कम होकर 2 मिनट में ऐसे आते हैं पेन वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक टिप दूंगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, अगर आपको ऐसी पेन आ रही है 1.5 घंटे में 2 घंटे में 15 मिनट आधे घंटे में, तो उस पेन के टाइम पे आपको चिल्लाना या तो फिर रो धो के जोर से रो धो के चिल्लाना वगैरह ये सब नहीं करना है, बल्कि उस पेन को ही आपको यूज करना है अपना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जैसे कि मैं पहले से ही पता थी मुझे और मैं पहले से ही प्रिपेयर हुई थी इस चीज के लिए। जब मुझे पेन आ रही थी तब मैं पुश कर रही थी अपने बेबी को नीचे लाने के लिए। वैसे ही आपको पुश भी करना चाहिए। पुश मतलब जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं वैसे पुश करते हैं, उसी तरह आपको पुश करना है तभी बच्चा नीचे आता है। और एक बात भी आप ध्यान रखिए, अगर आप पुश करते हैं मेडिकल वगैरह में तो अगर आपको उस वक्त कुछ भी पोटी वगैरह सुस्ती वगैरह कुछ भी हो जाती है जो कि नॉर्मल है उस वक्त, उस चीज को लेके आपको कभी भी सेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। तो जब मुझे डिलीवरी रूम में लेकर गए और मेरा जब डिलीवरी होने का आया, मतलब 9 महीने आप जिस बच्चे को अपने कोख में रखते हो उस बच्चे को देखने का वो पल ही कुछ अलग होता है। मतलब वो पल ही मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको। फाइनली मेरे आदि को बाहर निकाल के मेरे ऊपर ऐसे यहाँ पर रख दिया गया था। अभी जब तक मैं ये सब पेन जो सही रही थी, मेरे आदि को देखने के बाद लगा कि ये सारा जो पेन है सब कुछ वर्थ इट है इसके सामने। देन मेरे आदर्श को डॉक्टर लेकर गए, उसको चेकअप वगैरह किए, उसका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेकअप हुआ और सब कुछ नॉर्मल था उसका। ये जो फीलिंग है ये वर्ल्ड का बेस्ट फीलिंग है। तो अगर आप ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास पहले जाके सलाह लीजिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उस हिसाब से आप अपना डाइट फॉलो कीजिए और साथ ही अपना बॉडी को भी मूवमेंट कीजिए और इसके साथ साथ अपने माइंड को भी एक पॉजिटिव वे में ही रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।